क्लास 9 हम चैप्टर 8 कर रहे थे और पिछले लेक्चर में आपकी प्री रीडिंग हुई है और अभी हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में हमने पहला क्वेश्चन है डिटरमिन द क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाए। हमने क्वाड्रेंट डिस्कस करने हैं कि इन पॉइंट्स के कौन से क्वाड्रेंट बन रहे होंगे। सबसे पहला पॉइंट -4 and 3 है। डैट इज स्टार्ट पे हमें x दिया जाता है, देन y होता है। हमें ये इनका ऑर्डर हमें याद है। -4 इट मीन x की वैल्यू नेगेटिव है एंड पॉजिटिव 3 है, इट मीन y की वैल्यू पॉजिटिव है। सो ऑब्वियसली कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा? क्वाड्रेंट 2। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये जो क्यू पॉइंट है -5 -2 है, इट मीन x नेगेटिव है, x नेगेटिव है, y नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? क्वाड्रेंट 3। यानी इन पॉइंट्स को रिकग्नाइज कैसे करना होता है ये हम इस तरह देखते हैं। अब ये +2 और +2 शो कर रहा है, तो पॉजिटिव x है, पॉजिटिव y है। कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है हमारा? क्वाड्रेंट 1। देन हमारा लास्ट पे जो पॉइंट है वो +2 -6 है, इट मीन्स x पॉजिटिव है जबकि y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? इसका कौन सा हाउस आ रहा है? डेट इज़ क्वाड्रेंट 4। इस तरह अगर आपको डिफरेंट पॉइंट्स गिवन होते हैं तो आप इस तरह कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप रिकग्नाइज कर सकते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। जस्ट आपको समझा रही हूँ कि ये किस तरह ड्रॉ होते हैं। आपके बुक के एंड पे ये बने हुए हैं, वहीं से आपको बताऊँगी। x = 2 का जब हमने ग्राफ बनाना है वो एक वर्टिकल लाइन हमेशा बनेगी। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया, x = -3 में नेगेटिव x की साइड पे -3 में एक स्ट्रेट लाइन बनी है, वर्टिकल लाइन है। और हम इसको कहते हैं कि ये कौन सी दो लाइंस आपस में अब पैरेलल हो रही हैं। देखें, अगर पैरेलल वो होती हैं जिनका आपस में जो होता है डिस्टेंस होता है सेंटर का वो बराबर होता है, तो ये जो हमारा y एक्सिस है पूरा और ये जो x = 2 की लाइन है, ये हम कह सकते हैं कि आपस में पैरेलल है। तो जब हमें जस्ट x की वैल्यू गिवन होती है ना, x हमें गिवन होता है कि x = 2 है, तो हम कहते हैं कि वो जो लाइन हमारी ड्रॉ होगी वो पैरेलल टू y एक्सिस होगी। ठीक है। अब अगर हमें y = -1 गिवन है, y प्राइम डाउन साइड पे ही था ना, तो y = -1 यहाँ पे आ रहा था। ठीक है। यहाँ पे हमने जो लाइन ड्रॉ की वो इस तरह हॉरिजेंटल लाइन आई है। जब y की लाइन होगी, जस्ट y की एक वैल्यू गिवन है तो वो हॉरिजेंटल लाइन होगी। जब x की सिर्फ एक वैल्यू गिवन होती है वर्टिकल लाइन होती है। तो इसमें वो y एक्सिस के पैरेलल थी। जब x गिवन था तो y के पैरेलल था, y एक्सिस के। जब y की वैल्यू गिवन होती है तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। देखें, इन दोनों का आपस का जो सेंटर का डिस्टेंस है वो बराबर जा रहा है। ये क्या होगा कि वो x एक्सिस के पैरेलल हमारी लाइन ड्रॉ होगी। इसी तरह अब जो x = 0 या y = 0 की लाइंस हैं, x = 0 की लाइन क्योंकि x पे हमारी वर्टिकल लाइन होती है ना, तो वो कम्प्लीटली हमारी जो y एक्सिस है उसके ऊपर ड्रॉ हुई हुई है। यानी अगर इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करती हूँ, y एक्सिस थोड़ा एक्सटेंड करती हूँ, हमारी जो x = 0 की लाइन है, 0 ओरिजिन यहाँ पे है ना, x की लाइन इसके ऊपर हमारी आ जाएगी। और यहाँ से अगर y = 0 है, y = 0 यहाँ पे होता है y की लाइन, और y की लाइन हमने हॉरिजेंटल लाइन लगानी होती है, तो मैं इसको एक्सटेंड कर देती हूँ थोड़ा इस साइड से ताकि आपको ये y = 0 की लाइन नज़र आ जाए। ये कम्प्लीटली हमारे x एक्सिस के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी। और ये वाली जो x = 0 की लाइन है हमेशा y एक्सिस के ऊपर ओवरलैप करती है। ये MCQ टाइप भी आपके पास आ सकता है। देन जब हमें एक इक्वेशन दी जाती है y = कोई रिलेशन दिया है y = 3x। अब यहाँ पे हम x की वैल्यूज़ खुद से चूज़ करेंगे तो उसके मुताबिक हमें y की वैल्यू मिलेगी। जब मैंने x = 1 खुद से चूज़ किया तो y = 3, 1 is 3 हो गया ना, तो y 3 आ गया। तो 1 3 का पॉइंट यहाँ पे आया है, x साइड से 1 और y साइड से 3 बॉक्सेस, तो 1 3 का पॉइंट यहाँ पे आ गया। फिर मैं x की वैल्यू यहाँ पे जो ली हुई है -1 है। जब x की वैल्यू -1 होगी तो 3 × -1 होगा इस इक्वेशन के अंदर पुट करने से, तो y की वैल्यू -3 आ जाएगी। इट मीन्स x = -1 यहाँ पे है, ये वाला जो x की वैल्यू थी, और y की -3 है वो यहाँ पे होगा, तो ये वाला पॉइंट सेकंड आ गया। जब इन दोनों को ज्वाइन किया तो हमें एक लाइन मिली है
जो इस इक्वेशन की लाइन है, ये इक्वेशन की लाइन है या इस रिलेशन की लाइन है। जब रिलेशन दिया जाता है तो हम खुद से वैल्यूज़ एक्स की लेते हैं और उनके अकॉर्डिंगली वाई की हमें मिल जाती हैं मल्टीप्लाई करने से या कुछ भी करने से, ठीक है। जैसे ये एक रिलेशन अब दिया गया, इसको अब प्रॉपर अरेंज हमने करना होगा कि हमें जस्ट एक साइड से वाई हमें सिंपल मिले, वाई सेपरेट हो बाकी सारी इक्वेशन से। सो जब इसको सेट किया 2x इज इक्वल टू वाई साइड पे आके पॉजिटिव वाई हो गया, और फिर हमने इसको अरेंज कर लिया कि y को स्टार्ट पे लिख लिया, इसको अरेंज कर लिया y इज इक्वल टू 2x, जैसे इसको इंटरचेंज कर दिया, इक्वेशन के आगे पीछे कर दिया इनको। अब x की वैल्यू खुद से चूज़ की कि वो 1 थी, तो y की डेफिनेटली 2 1:2 होगी ना। जब y इज इक्वल 2 इंटू 1 पुट की, यानी x की वैल्यू 1 पुट की, तो 2 1:2 आ गई, ठीक है। सो यहाँ पे x इज 1 पे y 2 आ गया, और जब x इज इक्वल टू -1 पुट किया, इसी तरह ब्रैकेट में अब -1 होगा, 2 1:2 और साथ माइनस का साइन, तो -2 आ जाएगा। सो जब इसके हमने ग्राफ बनाया तो 1 2 पे जो पहला पेयर आया 1 2 आया ना, ये वाला, इस पे ये वाला पॉइंट हमें मिल गया, और जो दूसरा पेयर -1 -2 था उस पे हमें ये बॉटम पे हमें ये एक पॉइंट मिला। जब इनको ज्वाइन किया तो ये हमें इस लाइन की का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई है, इस लाइन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमने खुद से पॉइंट्स चूज़ किए थे उसके ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, आर दी फॉलोइंग लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। सो इन ग्राफ से हमें रिकग्नाइज हुआ था, जो मैंने अभी आपको करवाया, कि जब हमें जस्ट एक्स की वैल्यू गिवन होती है या जस्ट वाई की वैल्यू गिवन हो, तो वो हमें एक्स के टाइम पे पैरेलल टू वाई एक्सिस मिलता है और वाई के टाइम पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलता है। और जब हमारे पास इस तरह मिक्स्ड फॉर्म होती है तो वो ना तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना वाई के, बल्कि या तो एक तिरछी लाइन होती है किसी भी एंगल पे बेंड हुई हुई, उसकी कोई सी भी स्लोप हो सकती थी। जैसे ये इतनी बेंड हुई हुई है, जबकि ये वाला लाइन ज़्यादा बेंड हुई हुई है, और ये भी देखें ये भी डिफरेंट बेंड हुई हुई हैं, और इन सब की इक्वेशंस देखें कि उनमें एक्स और वाई दोनों हमें इक्वेशन के उस रिलेशन के अंदर गिवन है, जबकि इनमें जस्ट एक्स की वैल्यू गिवन थी या एक्स की या सिर्फ वाई की गिवन थी। तो इसी कंसेप्ट को जब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो 2x - 1 इज इक्वल टू 3 था, पहले इसको सॉल्व कर लिया। जब 2x इज इक्वल टू 3 + 1 4 और 2 नीचे आके डिवाइड किया तो x इज इक्वल टू 2 फाइनली। अब ये सिंपल एक रिलेशन है ना, x इज इक्वल टू 2, तो जब x इज इक्वल टू 2 हम लाइन ड्रॉ करते तो उसकी पैरेलल टू वाई एक्सिस एक हमारे पास ड्रॉ के बाद एक लाइन आनी थी जो पैरेलल टू वाई एक्सिस होनी थी। जब x + 2 इज इक्वल टू -1 था, तो 2 इस साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो गया, x इज इक्वल टू -1 - 2, तो x इज इक्वल टू -3 आ गया। तो ये अगेन हमने एक ग्राफ में अभी एक लाइन देखी है, इट इज़ आल्सो जब x में गिवन होता है तो वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। अब ये 2y + 3 इज इक्वल टू 2 है, जब इसको हमने अरेंज किया 2y इज इक्वल टू -1 आ गया, तो 2y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1/2। अब ये कम्प्लीटली y में गिवन है तो ये पैरेलल टू x एक्सिस होगी। अब ये x इज इक्वल टू y है, जब इसको अरेंज हमने किया तो x इज इक्वल टू -y, या अगर हम इस तरह कहते हैं कि y इज इक्वल टू -x हमें मिल गया। सो ये दोनों कंडीशंस हमें मिक्स्ड फॉर्म में गिवन है, x y दोनों गिवन है, यानी y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। x की वैल्यू डिफरेंट होगी तो y उसके मुताबिक डिफरेंट हो जाएगा, और यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दोनों हम फॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें दोनों डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो हमें या तो स्ट्रेट लाइन कभी भी नहीं मिलेगी, हमें हमेशा एक स्लोप वाली लाइन मिलेगी, तिरछी लाइन मिलेगी। सो पैरेलल टू नीदर x एक्सिस और y एक्सिस। नेक्स्ट 2x - 2y इज इक्वल टू 0 है, तो जब इसको सॉल्व किया 2x इज इक्वल टू 2y लिखा, तो x इज इक्वल टू y लिखा या y इज इक्वल टू x लिखा, ठीक है। सो इसमें भी x के मुताबिक y हमारा उसके बराबर आ जाएगा। जैसे अगर x1 ले रहे हैं तो y भी 1 होगा, x2 होगा तो y भी 2 होगा। लेकिन ये है कि ये भी लाइंस जो होंगी वो हमारी पैरेलल कभी भी नहीं हो सकेंगी x एक्सिस y एक्सिस के, तो पैरेलल टू नीदर x एक्सिस नॉर y एक्सिस। नेक्स्ट अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c ऑफ द फॉलोइंग लाइंस बाय एक्सप्रेसिंग देम इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx + c। और ये हमारी स्ट्रेट लाइन की एक जनरल इक्वेशन थी, इसमें m हमें स्लोप बता रहा था और c इंटरसेप्ट था। अब पहले अगर हमारे पास ये इसकी पहचान क्या है कि इसमें एक साइड पे जस्ट सिंगल सेपरेट y होता है और बाकी पूरी इक्वेशन हम बैक साइड पे या राइट साइड पे ले आते हैं और फिर उनका कंपैरिजन करेंगे इस लाइन के इस साथ। अब पहला जो क्वेश्चन है 2x + 3y - 1 इज इक्वल टू 0, सबसे पहले ये 2x सब माइनस साइन के साथ इस साइड पे आ गया और -1 इधर आके +1 हो गया। अब 3 सेपरेट करने के लिए डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड, तो 3/3 कैंसिल हो गए, यहाँ पे जस्ट y हमारा y रह गया और -2/3x +1/3 -2/3 सेपरेट करके बिल्कुल x लिखा, क्योंकि यहाँ पे x बिल्कुल सेपरेट है।
अब जब कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन किया है, y इक्वल आ गया ना, इसका मतलब यहाँ से x के साथ जो m है, यहाँ के x के साथ ये जो -2/3 है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो m की वैल्यू हमें -2/3 मिल जाएगी। और c जो नेक्स्ट हमें कांस्टेंट दिया जाता है वो होता है, तो c इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन है x -2 y इज इक्वल टू -2। अब कांस्टेंट तो एक साइड पे है, जो c इंटरसेप्ट है इधर मौजूद, जस्ट x को हमने इस साइड पे लेके आना है, तो -x -2। अब इस इक्वेशन में भी x पहले लिखा होता है, देन इंटरसेप्ट होता है, तो हमने x को इसी तरह हमने इसको थोड़ा पहले लिख लिया है, ठीक है। अब -2 हमने फिनिश करना है, इस साइड से ख़त्म करना है उसको, तो -2 से डिवाइड किया बोथ साइड को, -2 कैंसिल हो गए, जस्ट y रह गया, -x/-2 माइनस इंटू -2/-2, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे जस्ट x/2 रह गया और 2/2। अब 2/2 होता है 1, और x/2 को जब सेपरेट करके लिखा तो 1/2x लिख दिया। अब जब इसका कंपैरिजन किया तो ये ऑब्वियसली c होगा 1/2, और ये m होगा, और ये c 1 आ जाएगा। सो ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई। 3x + y - 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे y तो सिंगल है, 3x इधर आके -x हो गया, -1 इधर आके +1 हो गया, ये टोटली हमारी अरेंज आ गई। सिंपली हमने इसको कंपेयर किया तो m इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू 1 आ गया। नेक्स्ट D F आपने खुद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरीफाई वेदर दी फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन। क्या इस लाइन के ऊपर ये जो पॉइंट हमें गिवन होंगे ये लाई करते हैं या नहीं। अगर कोई पॉइंट इस लाइन पे लाई करेंगे तो वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि जब ये दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं x और y हैं, ये जब इसके अंदर पुट किए जाएंगे ना, जहाँ जहाँ इसकी x और y मौजूद हैं, तो वो इक्वेशन के बोथ साइड इक्वल होनी चाहिए। इसको कहते हैं सेटिस्फाई करता है। इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करेगा तो वो वेरीफाई हो जाएगा कि वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर मौजूद है, लाई कर रहा है। अब 2 3 है, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3, पुटिंग x y इन 2x - y + 1, हमें इक्वेशन गिवन है इज इक्वल टू 0। जब x की जगह हमने x की वैल्यू पुट की, y की जगह y की वैल्यू पुट की, सो 2 2 ज़ार 4 -3 + 1, 4 - 3 होता है 1 + 1, 2 नॉट इक्वल टू 0, सो दोनों इक्वेशन के साइड इक्वल नहीं आई, सो 2 3 डू नॉट लाई ऑन द लाइन। नेक्स्ट पॉइंट हमें 0 0 गिवन है, यानी x भी 0 है, y भी 0 है, तो जब इस पॉइंट इक्वेशन के अंदर, लाइन के अंदर, इक्वेशन के अंदर हमने पुट किया x y की वैल्यू, 2 × 0 प्लस -0 + 1, 0 - 0 हो गया, +1, अब 1 नॉट इक्वल टू 0, सो ये भी लाई नहीं करेगा। जब 2 और 5 हमने पुट किए तो 2 2 = 4 -5 + 1 आ गया, 4 - 5 + 1 -1 + 1 दैट इज 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है इसकी दोनों साइड इक्वेट हो गई हैं, ये पॉइंट लाई करेगा, लाइन के ऊपर ये मौजूद है पॉइंट।